गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सभी बहुत बढ़िया हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। आज हम ये पढ़ेंगे। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है ये टॉपिक। ये देखो, जैसे हम कुछ एक चीज़ ऐसे होती है कि जो हमारे सिलेबस के हिसाब से उसको वेटेज कम दिया जाता है। अक्सर टीचर्स छुड़वा देते हैं इनको कि कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऐसा है कि साइंस के बच्चों को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये उसी तरह का एक टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, हम भी बहुत जल्दी 15 मिनट के लेक्चर में इसको खत्म करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल भी निपटाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से है जैसे कि सभी बच्चों को जब एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई जाती है, जब आप ग्रेजुएशन में हो जाओगे या जब भी आपने पढ़ी होगी, तो एनवायरमेंटल साइंस की एक बुक होती है, छोटी सी एक पेपर होता है। उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। लास्ट के टाइम 4 5 10 पेज के नोट्स याद करके रट के लिख के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। लेकिन लेकिन एनवायरमेंटल साइंस जो पढ़ाने का मकसद होता है कि प्रैक्टिकल यूज के लिए, कि भाई लोगों को हमारे एनवायरनमेंट की समझ हो प्रैक्टिकली। जैसा कि कल एनवायरनमेंट डे था, तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको केवल एक नंबर की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ के छोड़ देते हैं, जबकि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो उसी पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा आपको, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आगे आप जा रहे हो, तो भविष्य कहाँ है, न्यूक्लियर पावर, वो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। तो आपको इस टॉपिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को करा रहा हूँ। और इतना इजी तरीके से कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत जल्दी सारे न्यूमेरिकल सभी बच्चे सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स चल रही है हमारी। और उसमें हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज 11वां लेक्चर लेके आप सभी के सामने में आया हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो देखो, सबसे पहले समझेंगे हम रेडियो एक्टिव क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा, कोई कबाड़ वाला है, दिल्ली में केस होते रहते हैं, रेडिएशन आ गई। भाई क्या होती है ये रेडिएशंस? भाई रेडिएशन या रेडियो एक्टिव एक्सरे होती है, रेज जो होती है कि हमारे छोटे छोटे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो लगातार निकलते रहते हैं। कोई ऐसा बड़ा एक एलिमेंट है कोई, उसमें से अल्फा बीटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते रहे ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए। उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जैसे कि मान लो आपने एक रेत है, सूखा रेत, उसको एक वैक्यूम का प्रेशर लगा के एक बार बालू रेत का बिना पानी डाले लड्डू बना के रख दिया, क्या होगा? धीरे 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 दाना 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 करके अपने आप वो चलता रहेगा। इसी तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स, जिसमें से आपको पता होगा 92 तो स्टेबल एलिमेंट होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, जबकि उसके बाद के जो होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव। या तो रेडियो एक्टिव कहते हैं ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिव वाले, कि अपने आप ही, जैसे यूरेनियम थोरियम, ये क्या है? हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। ये अपने आप रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं। अल्फा बीटा पार्टिकल्स इनके भी न्यूक्लियस से ब्रेक डाउन होके डिके होके निकलते रहते हैं। उन जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल निकलेंगे उनके कारण उसको रेडिएशन शो करते हैं वो। भाई अल्फा बीटा पार्टिकल होंगे तो उनको हम ऐसे तो देख नहीं पाएंगे कि वो जा रहा पार्टिकल की भाई बॉल आ रही है, ऐसा कुछ। तो रेडिएशन की फॉर्म में निकलते हैं वो। जब आपने 11th क्लास में स्पेक्ट्रम और ये सब रेज और ये सब चीजें पढ़ा होगा, तो रेडिएशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उस तरह से रेडिएशन होती है कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब डिसइंटीग्रेट करते हैं, अपने न्यूक्लियस से निकलता है, तो रेडिएशन की फॉर्म में निकलता है। तो इस तरह के तो बचे हुए 92 के अलावा है वो रेडियो एक्टिव है, जिसमें से कुछ नेचुरली रेडियो एक्टिव है कि भाई अपने आप ऑटोमेटिक उन्होंने रेडिएशन देनी ही देनी है। कि यूरेनियम कहीं रखा होगा तो रेडिएशन अपने आप शुरू हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना। थोरियम है वो भी ऐसे ही। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि न्यूक्लियस तो हैवी होता है उनका, लेकिन ऑटो रेडियो एक्टिव नहीं होते, अपने आप नहीं होते। अगर उस न्यूक्लियाई पे हम किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का, मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करा दे, टकरा दे उसको, तो क्या होगा? फिर वहां से रेडिएशन शुरू हो जाएगी। मतलब उसको वहां पे इनिशियली हमें कुछ ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा, तो वो रेडिएशन शो करेंगे। जबकि कुछ होते हैं यूरेनियम थोरियम टाइप के, जो ऑटोमेटिक बिना कुछ किए रेडिएशन शो करते हैं। तो ये कहानी हुई सारी रेडिएशन और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। तो बच्चों, अब ऐसा देखा गया है अक्सर कि अच्छा, जो हमारे नेचुरली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर वो डिसइंटीग्रेट करते हैं तो उनको बोलेंगे नेचुरली रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या नेचुरल रेडिएशन, उनके द्वारा होने वाले रेडिएशन। और जो आर्टिफिशियल है, जिनको हम बम्बार्टमेंट करा के रेडिएशन निकलवा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल रेडिएशन या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
अब देखो जब कोई भी हमारा जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी कि क्या हो रहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था हमारा रेट। तो ऐसा ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है कि किस हिसाब से होगा वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने इनिशियल में एटम कितना हैवी है, कितने रेडियो एक्टिव स्पीसीज है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी रेडिएशन वो रिलीज कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं, मैंने आपको तब भी बताया जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, कि हर एक रेडियो एक्टिव जो भी रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है हमेशा। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमने क्या पढ़ा था बताओ, रेट कैसे लिखते हैं। मान लो n नंबर ऑफ क्या है हमारे इनिशियल उसमें पार्टिकल्स हैं जो रेडिएशन शो करेंगे। तो अगर रेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर इनिशियल। यही तो होगा रेट, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको सोल्व करें फर्स्ट ऑर्डर की तरह तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यों है क्योंकि घट रहा है, dt इज इक्वल टू के एन। तो ये तो हो गया भाई सारी कहानी फर्स्ट ऑर्डर की। पहली बात याद रख लेना, ये आपको इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में रेयरली आते हैं, लेकिन अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाता है। तो याद कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या लिखा था भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने की वैल्यू क्या लिखी थी, 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ऑफ क्या लिखा था, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। या फिर हमने इसको ऐसे किया था 2.303 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ इनिशियल कितनी थी हमारी, मान लो a, और लास्ट में बची क्या फाइनल a माइनस एक्स। किसी भी फॉर्म में ले लो, आपने ऐसे किया था। तो यहाँ पे उसी अगर फॉर्म में लिखना चाहें हम तो इनिशियल को मान लो हमने n नोट मान लिया, n की जगह इनिशियल को मान लिया n नोट और फाइनल को मान लिया n, कर सकते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा k की वैल्यू हो जाएगी 2.303 बाय टी लॉग ऑफ n नोट बाय n। ये हमारा आ गया k की वैल्यू रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के केस में, कि इनिशियल कितना था और लास्ट में कितना, फाइनल कितना, दोनों का रेशियो ले लेंगे जैसे यहाँ पे ले रहे थे। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसी के डेरिवेशन, उसी के न्यूमेरिकल आपको रेडियो एक्टिव अगर कोई रिएक्शन आती है वहां पे यूज करने हैं कंसंट्रेशन का याद रख के। तो और कुछ नहीं पढ़ना हमने इसमें। तो बच्चों अब देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी रिएक्शन उसका कंप्लीशन 100% कंप्लीशन हम निकाल सकते हैं, 99.9% तक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें से हाफ लाइफ निकालना चाहें कि आधा निकालना चाहें तो आधा तो एक स्पेसिफिक है ना। कोई भी रिएक्शन हमेशा कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती, वो लास्ट में जाके कुछ ना कुछ सब प्रोडक्ट्स मतलब रुक जाती है या कुछ भी चलती रहती है, उसका 100% कंप्लीशन कभी नहीं होता। उसकी हाफ लाइफ है ना, वो तो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इतनी मिनट इतने दिन इतने साल, लेकिन 100% लाइफ फुल लाइफ वो हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये कहानी होती है इसकी। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्यूरेट रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम फुल लाइफ की बजाय हाफ लाइफ या 3/2 या 2/3 या 3/4 इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक है। 100 के अलावा और हम हर तरह से निकाल सकते हैं कि रिएक्शन 90% कब कंप्लीट होगी, रिएक्शन 30% कब होगी, वो सब हम निकाल सकते हैं। तो टी हाफ क्या लिखा था भाई हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ क्या था याद रख लेना, 0.693 बाय के। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब देखो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कहीं इनिशियल अमाउंट आ रहा है, डिपेंड करता है कि टी हाफ कहीं ए पे या एन पे कहीं डिपेंड कर रहा हो, नहीं। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो एक हाफ लाइफ का हो गया, फुल लाइफ के की वैल्यू हो गई 2.303 बाय टी लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन। ये दोनों फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ी सी हमने थ्योरी रेडियो एक्टिव के पर्सपेक्टिव में बता दी। देखो अब एक नई चीज होती है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ क्या होती है, थोड़ा सा एवरेज लाइफ के बारे में देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे सीधे।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो कोई भी किसी भी रिएक्शन का हम 100% नहीं निकाल सकते कि वो लास्ट कब होगी, वो रिएक्शन खत्म कब होगी, वो इनफाइनाइट होता है एक के लिए। लेकिन यहाँ पे एक नई टर्म हम यूज कर सकते हैं, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ या फिर इसको बोले नेचुरल लाइफ, कि भाई नेचुरल लाइफ कितनी है। जो उसके बाद क्या होता है कि 99 वो इतनी स्लो हो जाती, इतनी स्लो हो जाती है, वो कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ लास्ट में उसके एटम्स अनरिएक्टिव रह जाते हैं, वो जो चलते रहते हैं हमेशा। तो इसलिए हम 100% कंप्लीशन कभी भी रिएक्शन का नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम करते हैं एवरेज लाइफ। और एवरेज लाइफ है 1/k के बराबर होता है भाई, 1/k के बराबर होता है। और एवरेज लाइफ का जो सिंबल है इसको बोला जाता है टाउ। देखो ऐसे करते हैं, टाउ बना लेना आप लोग, टाउ बोलते हैं, टाउ TAU टाउ। तो एवरेज लाइफ को किससे डिनोट करेंगे, टाउ से। टाउ की क्या क्या वैल्यू होती है 1/k, और k कितना था, k की वैल्यू थी, इधर ले आएंगे तो k की वैल्यू आ गई 0.t हाफ। तो 1/k है ना, तो ये हो जाएगा t हाफ बाय 0.693। तो देखो इस रिलेशन का क्या फायदा हुआ हमें, इस रिलेशन का हमें क्या फायदा हुआ कि इस रिलेशन का फायदा ये हुआ कि अगर हमें टी हाफ पता चल गया तो हम एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं कि कब तक ये रेडिएशन से इफेक्टिव रेडिएशन या नेचुरल लाइफ इसकी कब तक है, कब खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है वैसे तो, लेकिन ऑलमोस्ट एवरेज लाइफ कितनी है, नेचुरल लाइफ कितनी है। टी हाफ निकालो, वहां से टाउ निकालो, पता चल जाएगा ये रिएक्शन इसके बाद मतलब अनइफेक्टिव हो जाएगी, उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बेशक से रिएक्शन चलती रहे हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर इसको हम कैलकुलेट करें टी हाफ की टर्म में, इस सिंप्लीफाई करें तो भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 1.44 इंटू टी हाफ, ये आ जाएगी टाउ की वैल्यू। ये आपको याद रखनी है, ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको टी हाफ दे दिया जाए और पूछे टाउ बताओ एवरेज लाइफ क्या होगी, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। और ये लाइफ होगी तो किस में होगी, वो डिपेंड करता है आपको टी हाफ किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ, आवर्स में, ईयर्स में। जिस टी हाफ की जो यूनिट होगी वो इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो अब देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। अब एक बात और बता देता हूँ, जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये भाई जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कर सकते हैं डिपेंड, कि रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नहीं होगी, घटाओगे होगी, इस तरह से हो सकता है। लेकिन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कि भाई यूरेनियम रखा है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्पीड से होने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप होगा जो उसको होना है। जिस भी उस वो एक्सटर्नल जो भी हमारे फोर्सेज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या इफेक्ट्स करने वाले जो भी पैरामीटर्स हैं, उनसे इंडिपेंडेंट होगा। कर लोगे भाई। चलो एक न्यूमेरिकल देखो, आपकी बुक में दिया हुआ है, आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 ग्राम, लिखता हूं मैं, फिर उसको करना, मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर उसको वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखो भाई बच्चा पार्टी क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। मैंने आपको जब भी न्यूमेरिकल कराया आपको ये बताया कि आप एक बार स्टेटमेंट समझ लो, फॉर्मूला आपको याद है, अपने आप सोल्व हो जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्या कह रहा है, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर, ठीक है, ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम। इनिशियल क्वांटिटी कितना है, ए कितना दिया है 1 ग्राम इनिशियल, या कैपिटल ए जो भी आप लिखना चाहो, ए नोट जो भी आप लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेन्स बिहाइंड, क्या कह रहा है देखो कि 24 घंटे के बाद जो इनिशियली 1 ग्राम हमने लिया था रेडियोएक्टिव आइसोटोप, उसका 0.125 ग्राम बचा। तो ये क्या हुआ, किसकी वैल्यू हुई, एक्स की वैल्यू हुई, नहीं, इतना बचा है, मतलब क्या हुआ बचेगा कि a माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स, तो ये कितना है 0.125, या ये a कह सकते हैं इसको, कि इनिशियल ये था और फाइनल ये बचा है हमारा। तो बस लगा दो फॉर्मूला, क्या है भाई, k का फॉर्मूला, हाफ लाइफ पूछ रहा है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, देखो हाफ लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए, टी हाफ के लिए चाहिए हमें 0.693/k चाहिए हमें। k की वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई, तो पहले हम क्या निकालेंगे, k निकाल लेते हैं। k का आपको पता है 2.303
बाई टी log ऑफ ए नॉट बाय ए, दो सब चीजें हैं आपके पास। देखो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ एक लाइन हो जाएगी। तो टी की कितनी वैल्यू है 24 आवर, लिखो 2.303 बाय 24 log ऑफ ये कितना है ए नॉट, जीरो इनिशियल है 1, बचा कितना है 0.125, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये के की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा भाई 0.0866। और देखो टाइम है ना नीचे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, तो ये हावर इनवर्स, हावर्स में दी हुई है आपको। के की वैल्यू आ गई तो टी हाफ निकाल दो, यहाँ पे टी हाफ के अंदर के की वैल्यू पुट कर दो, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0866, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, सोल्व करोगे तो 8.01 आवर, 8.01। देखो ये आवर इनवर्स था, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा हावर, क्योंकि टाइम की यूनिट होती है हावर, मिनट, सेकंड जो भी होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं करना आपको, स्टेटमेंट समझनी है, फॉर्मूले हो ही फर्स्ट यूनिट वाले, फर्स्ट ऑर्डर वाले हैं, सब कुछ हो ही करना है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको अच्छा सा, अगर पूछेगी कोई दिया हुआ गिवन चीज और उससे पूछेगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वो करना आप लोग। देखो चॉकलेट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 100 सेकंड, हाफ लाइफ आपको दी हुई है, कह रहा है कैलकुलेट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ पीरियड। अब ये क्या चीज है, ये आपने नहीं पढ़ी भाई, जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट, उसी को यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, के है इसका मतलब, ये के के बारे में पूछ रहा है। तो हाफ लाइफ आपको क्या दी हुई है, टी हाफ कितना है 100 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम उसी में आंसर दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है। ये है, अब वो कह रहा है कि के निकालना है, तो के के बारे में हमने क्या पढ़ा है, टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो के निकालना है तो के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 0.693 बाय 100 सेकंड, और सोल्व करोगे क्या हो जाएगा 0.00693, ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स आ जाएगा। चलो अब कह रहा है एवरेज लाइफ निकालो, एवरेज लाइफ क्या था, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ मतलब टाउ, टाउ पूछ रहा है वो, टाउ का क्या फॉर्मूला था 1/k, तो 1/0.00693, और जब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 144.3 सेकेंड, एवरेज लाइफ इतनी देर में वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के कुछ एक कॉन्सेप्ट थे जो हमने किए। उसके अलावा देखो एक फॉर्मूला और लिख लो, अगर nth हाफ लाइफ, ये फॉर्मूला लिख लो, हम जब लास्ट आगे जब लास्ट करेंगे इसको खत्म करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लो आप, क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, या फिर ये रहते हैं कि इनको बाद में करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स और अमाउंट लेफ्ट होता है, वो जब हम जेई के लिए कुछ पढ़ेंगे लास्ट मिसलेनियस पार्ट उसमें करा देंगे। अभी फिर आपका यूनिट में दिक्कत आएगी क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में, कुछ नेट का और काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने देखा होगा, इसको समझने की कोशिश की होगी, नोट्स बनाए होंगे, और बस यही उम्मीद करता हूँ आप सब जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोरल बूस्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ, और अगर अच्छी लगी वीडियो और चैनल तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यही उम्मीद करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।